प्रिय मित्र, जब हम सुनते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया है तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल आता है कि हो ना हो प्यार का चक्कर होगा। और 80% मामलों में यह सत्य भी होता है। तो आज के इस लाइफ लेटर में मैं आपको बताऊंगा कि प्यार में असफल हो जाने पर लोग सुसाइड क्यों करते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि प्यार में क्या होता है। जब हम किसी पर्सन के साथ प्यार में होते हैं तो हमारी कुछ आदतें बन जाती हैं, जैसे बात करना, आई लव यू कहना और सुनना, एक दूसरे से हर छोटी बड़ी बात शेयर करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, इत्यादि इत्यादि। ये सब तो है जो हमारी आदतें बन जाती हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एक परिवर्तन होता है हमारे अंदर। हम भविष्य के काल्पनिक महल भी बनाने लगते हैं कि भविष्य में हम ऐसे होंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे जिएंगे। अपने पूरे जीवन की कल्पना हम और उस पर्सन के इर्द गिर्द ही होती है, और वो हमारी इमेजिनेशन भर नहीं होती बल्कि हमारे लिए सच होती है। कल्पना में हम अपने बच्चों के साथ भी जी रहे होते हैं कि हमारे इतने बच्चे होंगे, ये नाम रखेंगे, उनको ऐसी ज़िंदगी देंगे, उनको इस स्कूल में भेजेंगे, उनकी शादी करेंगे। अपने बुढ़ापे के दिनों को भी हम इन कल्पनाओं में जी रहे होते हैं और ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही किसी कारण हमारा ब्रेकअप हो जाता है, ये काल्पनिक महल अचानक से ढह जाता है। भविष्य में दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता, एकदम अंधेरा हो जाता है, क्योंकि अब तक हमने जो भविष्य देखा था, जो लक्ष्य बनाए थे, वो सब उस पर्सन के इर्द गिर्द ही था। अब उसके ना होने से पूरा का पूरा भविष्य अंधकार में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करूंगा। सारे लक्ष्य धूल हो गए, सपने चूर हो गए। इस अवस्था को वही समझ सकता है जो ऐसे दौर से गुजरा है या नज़दीक से महसूस किया है। हर कोई होता है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन बस एक चीज़ नहीं होती है, वो है भविष्य की तस्वीर। वो बेचैन हो उठता है कि अब जी कर करूँगा क्या, कुछ भी तो नहीं है जीने लायक, और वो गलत कदम उठा लेता है। ऐसा करने की कभी सपने में भी उसने ना सोचा होगा, किसी और को सलाह भी दी होगी, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे समय पर बस उसे भविष्य की कोई तस्वीर दे दी जाए, उसे दिखा दिया जाए कि जीवन में और भी कई चीज़ें हैं, और भी लोग हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार सब हैं। उसने ही उस भविष्य की कल्पना करी थी। वो चाहे तो फिर से एक नया महल तैयार कर सकता है। बस उसे एक मकसद, एक भविष्य, या यूं कहें कि एक उम्मीद दे दी जाए तो वो जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएगा। एक बार फिर खड़ा होगा नए भविष्य के लिए। दोस्तों, अगर कोई आपका जानने वाला ऐसी सिचुएशन में हो तो कुछ भी करके उसके दिमाग में भविष्य की एक नई तस्वीर बना देना, उसका जीवन बच जाएगा। कहते हैं ना, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है। बस उसे एक उम्मीद दे देना। दुआ करता हूँ ईश्वर आपके जीवन में हमेशा एक सुनहरे भविष्य की तस्वीर रखे। बाकी बातें अगले पत्र में करेंगे। अगली बार मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरा लेटर सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेटर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।